आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनियर है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल हिंदी रिलेटेड को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट है डैश डेज ऑफ पैटर्निटी लीव टू मेल रेलवे एम्प्लॉय आर ग्रांटेड। आंसर है 15 डेज, यानी पुरुष रेलवे कर्मचारी को पैटर्निटी लीव कितने दिनों का दिया जाता है? तो इसका जवाब है 15 दिनों के लिए। सेकंड है डैश डेज ऑफ लीव नॉट ड्यू आर ग्रांटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय इन एंटायर सर्विस। आंसर है 360 डेज, यानी रेलवे कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितने दिनों के लिए लीव नॉट ड्यू अवकाश यानी अनार्जित अवकाश कितने दिनों का दिया जाता है पूरे सेवा काल में? तो वह है 360 दिनों के लिए। थर्ड है ऑन डैश ऑफ डैश एंड डैश ऑफ डैश इन एवरी कैलेंडर ईयर 15 डेज ऑफ LAP आर क्रेडिटेड इन रेलवे एम्प्लॉय लीव अकाउंट। आंसर है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, यानी प्रत्येक साल 15 दिनों का जो LAP छुट्टी होता है वह रेलवे एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में कब जमा होता है? तो वह प्रत्येक साल के 1 जनवरी को 15 दिन और 1 जुलाई को 15 दिन, यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई साल में 2 बार 15-15 दिन का LAP लीव अकाउंट में जमा होता है। 4 है डैश इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट अनलिमिटेड हॉस्पिटल लीव। आंसर है GM जनरल मैनेजर, यानी हॉस्पिटल लीव को अनलिमिटेड माने असीमित मात्रा में देने के लिए कॉम्पिटेंट अधिकारी कौन है? तो वह है GM। 5 है हॉस्पिटल लीव बियॉन्ड 120 डेज ऑन फुल एवरेज पे इज ग्रांटेड विथ द रिकमेंडेशन ऑफ डैश। आंसर है CMS, यानी चीफ मेडिकल सुप्रीमेंडेंट, यानी हॉस्पिटल लीव जो कि 120 दिनों से अधिक है उसको फुल एवरेज पे पर ग्रांट करने का रिकमेंडेशन कौन कर सकता है? तो इसका जवाब है मुख्य चिकित्सक अधीक्षक। 6 है अप टू डैश मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। आंसर है 6 मंथ, यानी बच्चे के जन्म से कितने दिनों के अंदर पैटर्निटी लीव ग्रांट किया जाता है? तो वह है 6 महीना, यानी जब बच्चा जन्म लिया उससे 6 महीने के अंदर पैटर्निटी लीव लिया जा सकता है, उसके बाद नहीं ग्रांट होता है। 7 है मैक्सिमम डैश डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट कैन बी ग्रांटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। आंसर है 60 डेज, यानी रेलवे एम्प्लॉय को पूरे सर्विस में पूरे सेवा काल में कितने दिनों का लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है? माने अधिकतम लीव इनकैशमेंट पूरे सेवा काल में रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों किया जा सकता है? तो उसका जवाब है 60 दिन, यानी 2 महीना। 8 है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ CCL यानी चाइल्ड केयर लीव इज डैश। आंसर है 730 डेज, यानी चाइल्ड केयर लीव जो है कि मैक्सिमम 730 दिनों के लिए दिया जाता है, यानी 2 साल। 9 है ऑन डैश CL वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12 to 8 डेज। आंसर है 1 जनवरी 1998, यानी जो CL जो है 12 दिनों से 8 दिनों के लिए कब से किया गया? तो इसका जवाब है 1998 से, 1 जनवरी 1998 से। ऑफिस कर्मचारियों के जो CL है जो कि 8 दिनों का दिया जाता है वह 1998 से पहले 12 दिनों के लिए दिया जाता था, वह अभी 8 दिनों के लिए कर दिया गया है, जबकि अभी भी लाइन कर्मचारियों के लिए CL 10 दिनों के लिए दिया जाता है। 10 है डैश डेज ऑफ स्पेशल CL इज ग्रांटेड टू डिसेबल्ड रेलवे एम्प्लॉई। आंसर है 4 डेज,
यानी स्पेशल कैजुअल लीव डिसेबल रेलवे एम्प्लॉय को 4 दिनों के लिए दिया जाता है। 11 है लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस वाज स्टार्टेड फ्रॉम डैश इन रेलवे। आंसर है 1/9/2008 यानी 1 सितंबर 2008 से लीव इनकैशमेंट रेलवे में कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 सितंबर 2008 से। 12 है डैश डेज ऑफ लीव ऑन फुल स्टाइपेंड इज ग्रांटेड टू ए ट्रेड अप्रेंटिस इन ए कैलेंडर ईयर। आंसर है 12 यानी 1 साल में ट्रेड अप्रेंटिस को फुल स्टाइपेंड पर कितने दिनों का छुट्टी प्रदान किया जाता है, तो इसका जवाब है 12 दिन। 13 है ए रेलवे एम्प्लॉय विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन इज ग्रांटेड पैटर्निटी लीव इफ ही एडॉप्ट्स ए चाइल्ड ऑफ डैश ईयर। आंसर है लेस देन 1 ईयर। कोई रेलवे एम्प्लॉय जिसके पास 2 जीवित बच्चे हैं उसको पैटर्निटी लीव दिया जाता है अगर वह किसी चाइल्ड को एडॉप्ट करता है, माने गोद ग्रहण करता है, तो उस चाइल्ड का एज 1 साल से कम होना चाहिए। यानी जिस बच्चा को गोद ग्रहण करेगा उसका एज 1 साल से कम होगा, तभी उसको पैटर्निटी लीव दिया जाएगा। 14 है मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव इज डैश। आंसर है 24 मंथ यानी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव की अधिकतम सीमा है 24 महीना यानी 2 साल। 15 है मैक्सिमम डैश स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड इन एंटायर सर्विस। आंसर है 24 मंथ यानी स्टडी लीव यानी अध्ययन छुट्टी जो पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने महीनों के लिए दिया जा सकता है, तो इसका जवाब है 24 महीना यानी इसका भी 2 साल। 16 है हॉस्पिटल लीव कैन बी ग्रांटेड ओनली टू डैश स्टाफ। आंसर है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी स्टाफ यानी हॉस्पिटल लीव जो है केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को ही दिया जाता है। 17 है डैश डेज ऑफ ज्वाइनिंग पीरियड इज परमिसिबल फॉर ट्रांसफर मोर देन 2000 किलोमीटर। आंसर है 15 डेज यानी अगर ट्रांसफ़र 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक होता है तो उसका ज्वाइनिंग टाइम 15 दिनों के लिए दिया जाता है। 18 है नो ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल फॉर टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ लेस देन डैश डेज। आंसर है 180 डेज। अगर टेम्पररी ट्रांसफ़र किया जाता है, अस्थायी ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि 180 दिनों से कम दिनों के लिए है, तो कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता है, कार्यग्रहण अवधि कुछ भी नहीं दिया जाता है अगर वह अस्थायी रूप से 180 दिनों से कम के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 19 है ए फीमेल एम्प्लॉय विथ लेस देन 2 alive चिल्ड्रेन ऑन एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड लेस देन 1 ईयर विल गेट डैश लीव एज मैटरनिटी लीव। आंसर है 180 डेज यानी कोई फीमेल रेलवे एम्प्लॉय जिसके पास 2 से कम जीवित बच्चे हैं और किसी एक बच्चे को गोद ग्रहण करता है जिसका उम्र 1 साल से कम है, तो उसको मैटरनिटी लीव के रूप में 180 दिन मिलता है। ऐसे भी 180 दिनों का मैटरनिटी लीव फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जिसमें पिछले वीडियो में हमने 74 क्वेश्चन तक चर्चा कर चुके हैं। उससे आगे अब बात करते हैं 75 क्वेश्चन से। तो हाउ मेनी डेज ऑफ लीव ऑन हाफ स्टाइपेंड कैन बी ग्रांटेड टू ए मैकेनिक अप्रेंटिस ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट इन ए ईयर। आंसर है 20 डेज यानी मैकेनिक अप्रेंटिस को मेडिकल सर्टिफिकेट पर साल में हाफ स्टाइपेंड पर कितने दिनों का छुट्टी दिया जाता है, तो उसका जवाब है 20 दिनों का। 76 है हाउ मेनी डेज ऑफ LAP शुड बी बैलेंस while granting leave encashment to an employee। आंसर है 30 डेज यानी जब लीव इनकैशमेंट दिया जाता है तो कर्मचारियों को लीव अकाउंट में कम से कम 30 दिनों का
LAP छुट्टी बचा होना जरूरी है, तभी जाके लीव इनकैशमेंट सैंक्शन होगा। 77 है, हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू ए रेलवे एम्प्लॉय। आंसर है 12 मंथ्स, यानी रेलवे एम्प्लॉय को एक बार में अध्ययन छुट्टी अधिकतम कितने दिनों का दिया जाता है, कितने महीनों का? इसका जवाब है 12 मंथ, यानी एक साल के लिए एक बार में रेलवे एम्प्लॉय को स्टडी लीव अधिकतम 12 महीनों का दिया जा सकता है। 78 है, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम आर ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर अप टू 1000 किलोमीटर। आंसर है 10 डेज, यानी कार्य ग्रहण अवधि अगर ट्रांसफर होता है 1000 किलोमीटर के अंदर तो 10 दिनों का कार्य ग्रहण अवधि यानी ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। 79 है, व्हाट इज द टोटल डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट इंक्लूडिंग LAP एंड LHAP परमिसिबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आंसर है 300 डेज, यानी रिटायरमेंट के समय लीव इनकैशमेंट जो कि LAP एंड LHAP मिलाकर कुल कितने दिनों का दिया जाता है लीव इनकैशमेंट? तो 300 दिन, यानी LAP और LHAP दोनों मिलाकर रिटायरमेंट के समय रेलवे कर्मचारी को लीव इनकैशमेंट किया जाता है 300 दिनों का, यानी 300 दिनों की छुट्टी को पैसा में बदला जाता है रिटायरमेंट के समय दोनों छुट्टियों को मिलाकर। 80 है, हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव आर परमिसिबल टू ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय। आंसर है 180 डेज, यानी महिला रेल कर्मचारियों के मैटरनिटी लीव 180 दिनों को दिया जाता है। 81 है, टू हुम हाफ पे LAP कैन बी ग्रांटेड। आंसर है ओनली टू वर्क्स ऑफ स्टाफ, यानी हाफ दिनों का LAP माने आधा दिनों का LAP छुट्टी किसको दिया जाता है? तो वह वर्क्स ऑफ स्टाफ को ही आधा दिनों का LAP छुट्टी ग्रांट किया जाता है। 82 है, अप टू हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम। आंसर है 24 मंथ, यानी एक बार में LHAP अधिकतम 24 मंथ दिया जा सकता है। 83 है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पीरियड बिटवीन टू लीव इनकैशमेंट। आंसर है 2 ईयर्स, यानी लीव इनकैशमेंट के बीच कितने सालों का गैप होना चाहिए? तो 2 साल, यानी एक बार अगर लीव इनकैशमेंट करवा लिए तो अगला बार आप 2 साल के बाद ही लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। 84 है, अप टू हाउ मेनी सर्वाइविंग चिल्ड्रेन ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय कैन बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव। अप टू 1 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, यानी कितने जिंदा बच्चों पर एक फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को मैटरनिटी लीव दिया जा सकता है, यानी अप टू 1 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, एक जिंदा बच्चा रहने पर दिया जाता है। एक जिंदा बच्चा है और अगले बच्चे के लिए ही दिया जाएगा। 85 है, हाउ मेनी डेज ऑफ मैक्सिमम मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग एंटायर सर्विस इन केस ऑफ एबॉर्शन। आंसर है 45 डेज, यानी मैटरनिटी लीव कोई फीमेल रेलवे एम्प्लॉय को, महिला रेलवे एम्प्लॉय को पूरे सेवा काल में एबॉर्शन की स्थिति में कितने दिनों का दिया जाता है? तो उसका जवाब है 45 दिनों का, यानी किसी महिला रेलवे कर्मचारी को अगर एबॉर्शन हो जाता है तो पूरे सेवा कालों में मैटरनिटी लीव के रूप में 45 दिनों का दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।